एक बहुत बड़े विद्वान ने कई साल पहले एक बात कही थी, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। और यह विद्वान महाशय थे नॉन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन, मॉडर्न रिलेटिव थ्योरी के हुक्म का इक्का। और यह बात उनने जो बोली उसकी ऑथेंटिसिटी इसी बात से प्रूव हो जाती है कि यह खुद एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान द्वारा कही गई है। अब इन कम्प्लीटली रैंडम इंफॉर्मेशन से आप समझ ही गए होंगे कि मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक है बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। पिछले 200 से 300 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत तेजी से तरक्की देखी है, और यह हुआ किसके कारण? हम इंसानों के ही कारण, राइट। कई विद्वान आए और गए, और जब आए तो हमें कुछ नया देकर गए, कुछ बड़ा कर कर गए। हम यह तो जानते हैं किसने क्या किया, मगर क्या आप जानते हैं कि यह लोग आए कहां से थे? मेरा मतलब है सबसे ज्यादा किस कंट्री से, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हमारी दुनिया की 7 बिलियन की आबादी के एवरेज IQ बढ़ाने में सबसे ज्यादा रहा है। क्या वो चश्मिश IITian है, या गोरे अमेरिकन, या पतली मूछों वाले जर्मन? तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 कंट्रीज के बारे में जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानी जाती है। और यह वो कंट्रीज हैं जिनका ना ही हमारी दुनिया की तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान है, बल्कि इन देशों में अबव एवरेज वाले लोगों की परसेंटेज बहुत हाई है। और इसी के साथ साथ देश की लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा हाई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट with our video title Top 10 Most Intelligent Country in the World। हमारी लिस्ट पे नंबर 10 पर है लिechtenstein। आप में से बहुत से लोग यह भी नहीं जानते होंगे कि यह यूरोपीय देश एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो वेल, ये देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीचों बीच बसा हुआ एक निहायत ही खूबसूरत यूरोपीय देश है, जहाँ के लोगों का IQ बहुत ज्यादा हाई है, जो कि रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 100.3 है, जो कि वर्ल्ड के एवरेज IQ 85 से ज्यादा है। नंबर 9 नीदरलैंड। यह छोटा सा यूरोपीय देश सिर्फ अपनी डच चीज और कैंडीज के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के लोगों का IQ भी बहुत ज्यादा हाई है। और हो भी क्यों ना, नीदरलैंड की गवर्नमेंट अपनी GDP का 5% एजुकेशन पर खर्च करती है। और अगर रफली देखें तो नीदरलैंड ने 2017 में 737 बिलियन यूरोज अपनी एजुकेशन पे खर्च किए थे, यानी 832.18 US डॉलर। और यहाँ के बच्चों के लिए 16 साल तक की एजुकेशन कंपलसरी है। यहाँ के स्कूल और कॉलेज में मेनली डच में पढ़ाया जाता है, पर ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और स्कूल इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं। और यहाँ का एवरेज IQ 100.4 है। नीदरलैंड ही फिलिप्स माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की जन्म भूमि है। नंबर 8 कनाडा। कनाडा में सिर्फ अच्छी स्नो और अच्छी कैंडी फ्लॉज ही नहीं मिलती, बल्कि अक्लमंद लोग भी पाए जाते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी GDP का 5.4% एजुकेशन पर खर्च करती है। आसान शब्दों में कहें तो कनाडा की गवर्नमेंट अपनी हर सिटीजन पर 20,000 US डॉलर यानी 14 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च करती है, और वो भी उनकी टर्चरी एजुकेशन पे। यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड और पब्लिक होती है, और हर कैनेडियन के लिए 16 साल तक की एजुकेशन कंपलसरी है। कनाडा के कुछ पार्ट में तो एज लिमिट 18 तक है, और शायद यही कारण है कि इस देश का एवरेज IQ 100.4 है। कनाडा ही मेट्रो गोल्डन मेयर, वॉरेन ब्रदर्स, केरोसिन, जावा प्रोग्रामिंग, सोनार और इलेक्ट्रिक बल्ब की जन्म भूमि है। नंबर 7 फिनलैंड। यह देश वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, और साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम यूरोप में सबसे टॉप रैंक माना जाता है। यह सिर्फ सेंटा क्लॉज की ही नहीं, बल्कि लिनक्स, नोकिया, सोना कल्चर, सीजर, रिफ्लेक्टर्स, एंग्री बर्ड, आइस स्केटिंग की भी जन्मभूमि है। और फिनलैंड का एवरेज IQ 101 है। और हो भी क्यों ना, फिनलैंड की गवर्नमेंट टोटल GDP का 5.7% एजुकेशन पे खर्च करती है, और यहाँ 9 इयर्स की बेसिक एजुकेशन कंपलसरी है। नंबर 6 जापान। इस देश ने साबित कर दिया है कि कभी भी लुक से किसी को जज नहीं करना चाहिए। इस छोटे से आइलैंड पे रहने वाले लोगों की भले ही हाइट कम और नजर कमजोर है, लेकिन दिमाग ऐसा फराटेदार कि मिल्खा सिंह को पीछे छोड़ दे। टोयोटा, मित्सुबिशी, होंडा,
सोनी, ETC के इस देवनगरी ने दुनिया को 26 नोबेल प्राइजेस और 4 मिलियन से भी ज्यादा विद्वान दिए हैं। यहाँ के लोगों का सिर्फ एक ही मोटो है, सादा खाना, उच्च विचार और उससे भी ज्यादा उच्च एजुकेशन। जैपनीज लोग सिर्फ अच्छी एनिमी ही नहीं बनाते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर भी लाते हैं। दुनिया में कंडक्ट कराए जाने वाले हर ग्लोबल लेवल टेस्ट में जैपनीज बच्चे अव्वल आते हैं। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो देश USA से 100 गुना छोटा है, उस देश का एवरेज IQ USA के एवरेज IQ से 17 पॉइंट ज्यादा है। नंबर 5, ताइवान। यह देश वैसे तो ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आता, मगर विद्वानों और इंटेलिजेंस की बात हो रही हो तो ताइवान का नाम डिस्कशन में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ताइवान की लिटरेसी रेट 98.7 है और यहाँ के बच्चों के ग्लोबल मैथमेटिक्स और साइंस टेस्ट के स्कोर दुनिया में सबसे ज्यादा है। ताइवान के 95% स्टूडेंट किसी हाई स्कूल या कॉलेज में भर्ती हैं और यहाँ के हर बच्चों के लिए 12 साल की पढ़ाई कंपल्सरी है। ताइवान के लोग ज्यादातर मैंड्रिन चाइनीज भाषा बोलते हैं, which is one of the toughest language in the world। और अगर आप चाइनीज बोल सकते हो तो कोई इस बात को डाउट नहीं कर सकता कि आपके देश का एवरेज IQ 104 है, चाहे आपका देश कितना भी छोटा या पिछड़ा क्यों ना हो। नंबर 4, साउथ कोरिया। जहां नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन के अत्याचार तले दबा हुआ है, वहीं नॉर्थ कोरिया का भाई साउथ कोरिया फ्लूरिश कर रहा है और अपनी काबिलियत हर फील्ड में प्रूव कर रहा है। साउथ कोरिया में पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और वहाँ के लोगों का मानना है कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए और सोसाइटी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और शायद यही वजह है कि वहाँ के लोगों का एवरेज IQ 100.6 है। इस देश का 5.1% GDP इसके सिटीजन के एजुकेशन में जाता है और यहाँ दोनों पब्लिक और प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग मिलती है। साउथ कोरिया के लिए पढ़ाई वैसे ही जैसे भगवान राम के लिए हनुमान थे और यह कारण है कि रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद भी साउथ कोरिया की लिटरेसी रेट 99.9% है और यहाँ के ग्लोबल एजुकेशन को सबसे ज्यादा टॉप माना जाता है। नंबर 3, हांगकांग। यह देश सिर्फ डिज्नीलैंड या दुनिया के सबसे बड़े बुद्धा स्टैचू के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के लोगों का IQ भी बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ के लोगों के लिए 12 साल तक की एजुकेशन कंपल्सरी है और इस देश का एवरेज IQ है 105.7। नंबर 2, चाइना। आप चाहे किसी भी दुकान या शोरूम में चले जाएं, वहाँ कोई ना कोई चीज मेड इन चाइना जरूर होगी। यह वो देश है जिसने हर इंडस्ट्री और हर फील्ड में अपनी काबिलियत प्रूव की है और यही नहीं, दुनिया की लगभग हर एशियंट इन्वेंशन जिसमें मॉडर्न ह्यूमन लाइफस्टाइल की नींव खड़ी है, वो मोस्टली चाइनीज लोगों ने ही इन्वेंट की है। ग्रीन टी चाइनीज, पेपर चाइनीज, कंपास चाइनीज, सिस्मोमीटर चाइनीज, अबेकस, मैग्नेटिक लेबेशन चाइनीज, लेनोवो और शाओमी चाइनीज। इस देश के 98.4% मेल और 94.5% फीमेल वेल एजुकेटेड हैं और 11 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ स्टूडेंट की है। चाइना का एजुकेशन सिस्टम ही इस देश के 105 कंट्री एवरेज IQ का सबसे बड़ा राज है और इसी एजुकेशन सिस्टम के कारण आज चाइनीज मैथमेटिक्स जैसा भी एक सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस कई अमेरिकन स्टेट्स में चलती है ताकि उनके देश का भी IQ बढ़ सके। और फाइनली हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है सिंगापुर। यकीन नहीं आया? वेल दोस्तों, सिंगापुर ही वो देश है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। सिंगापुर के सिटीजन्स का एवरेज IQ 107 से भी ज्यादा है और इस देश के स्टूडेंट्स दुनिया के हर इंटरनेशनल ओलंपियाड में अव्वल आते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम उन्हें रटे रटाए कॉन्सेप्ट पढ़ाता है जिससे कि वह सबको पीछे छोड़ देते
जानते हैं, बेशक सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रिगरस, सिस्टमैटिक और टेस्ट सॉल्विंग अप्रोच से डिजाइन किया गया है, लेकिन सिंगापुरियन सिर्फ मैथ और साइंस में ही अव्वल नहीं आते, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी यह अक्लमंदी दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ से भी रिलेटेड सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। वो हर समय हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं और उनका सिविक सेंस दुनिया के 80% देशों से ज्यादा अच्छा है। और यही कारण है, भले ही सिंगापुर ने 1000 साल पहले बहुत तीर ना मारे हों, मगर आज के इस लिस्ट में यह देश टॉप नंबर पे आता है। अब फ्रेंड्स, हमारे देश का एवरेज IQ 81 है और हम वर्ल्ड पे 79 पे आते हैं, लेकिन इस चीज की वजह हो सकती है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि काफी ब्रॉड है। और ऐसा क्यों है कि इंडियन इतनी तरक्की इंडिया में नहीं करते जितनी की वो दूसरे देश में करते हैं। अमेरिका में इंडियन सबसे हाईएस्ट अर्नर हैं और इंडिया में इतनी गरीबी है। इंडियंस ने कुछ नोबेल प्राइजेस भी लिए हैं, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज के लिए। तो इसका रीजन हो सकता है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना है और उस पर काम चालू है। एक दिन जरूर आएगा कि हमारे पास भी US जितने 786 नोबेल प्राइजेस होंगे और इंडियंस जो आज दूसरे देशों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं, वो वापस इंडिया आके हमारे देश को सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।